ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी पाठ 12 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है नींव का पत्थर। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, स्वराज्य शब्द का अर्थ होगा। ऑप्शन ए अपना राज्य, ऑप्शन बी दूसरा राज्य, ऑप्शन सी दुश्मन का राज्य, ऑप्शन डी विदेशी राज्य। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अपना राज्य। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए अपना राज्य। इसके बाद प्रश्न 2 है, तोपों की मार से फिरंगियों ने पीठ दिखा दी। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए पीठ पर मारना, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी सामने आना, ऑप्शन डी पीठ ठोकना। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भाग जाना। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी भाग जाना। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया है, नींव का पत्थर पाठ की विधा है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी एकांकी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कहानी। तो उत्तर की जगह पर हम लिखेंगे ऑप्शन ए कहानी। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, महारानी लक्ष्मीबाई खालिस्तान की रानी थी। ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी झांसी। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन बी झांसी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, स्वर्ग चले जाना मुहावरे का अर्थ है। स्वर्ग चले जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए भ्रमण करना, ऑप्शन बी युद्ध करना, ऑप्शन सी मर जाना, ऑप्शन डी पूजा करना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी मर जाना। उत्तर की जगह हम लिखेंगे ऑप्शन सी मर जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द दिए हैं। अवध 1947, भारत प्रश्नवाचक, बिठूर 1857, रामचंद्र, झांसी, रघुनाथराव, विस्मयादि बोधक। तो चलिए हम नीचे खालिस्तान देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन कब लड़ा गया। 1857 में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी, खालिस्तान में क्या आएगा झांसी, झांसी नहीं दूंगी। फिर प्रश्न नंबर 8 है, हिंदुस्तान खालिस्तान में आएगा भारत। हिंदुस्तान भारत देश का ही नाम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर की रक्षा खालिस्तान में आएगा रघुनाथ राव ने की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, कौन रामचंद्र, इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह को यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं अब। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 है, एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए। पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे। अर्थ है, वह व्यक्ति यह वस्तु जो किसी कार्य की शुरुआत या आधार प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर उदाहरण वाक्य क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानी नींव के पत्थर बन गए। यहाँ पर क्या लिखेंगे नींव, यहाँ गलत प्रिंट हो गया, नींव के पत्थर बन गए। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 12 है हमारे सामने। प्रश्न नंबर 12 में दिया है, लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम क्या थे। तो उत्तर में लिखेंगे, लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम जूही और मुंदर थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी।
तो उत्तर में लिखेंगे जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निष्ठा और साहस थी। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष क्या था? तो उत्तर में लिखेंगे फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष था हर हर महादेव। फिर प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, ये लघुत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 15 है, सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करके लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया का अर्थ है कि एक महान व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया और वह असीम शक्तियों में समा गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, रानी लक्ष्मीबाई के कथन स्वामी भक्तों के से ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है से आप क्या समझते हैं? ये लक्ष्मीबाई जी का कथन है। तो इससे हम क्या समझते हैं? तो चलिए उत्तर लिखते हैं। इस कथन से हम यह समझ सकते हैं कि देश के प्रति निष्ठा और प्रेम किसी भी अन्य व्यक्तिगत निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 17 है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो उत्तर में लिखेंगे हम स्वराज शब्द पर हमें 3 वाक्य बनाना है। तो ये नंबर 1 करके लिखेंगे, स्वराज की प्राप्ति के लिए लाखों ने बलिदान दिया। फिर दूसरे नंबर पे लिखेंगे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तीसरा लिखेंगे स्वराज के लिए संघर्ष करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। आपके अनुसार किसी इमारत में नींव का पत्थर क्यों महत्वपूर्ण होता है? चलिए यहाँ पर ये पूछा है कि किसी हम कोई मकान बनाते हैं या इमारत बनाते हैं तो उसमें नींव का पत्थर जो होता है सबसे पहले जो रखा जाता है वह महत्वपूर्ण क्यों होता है? तो उत्तर में लिखेंगे इमारत में नींव का पत्थर इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही पूरे निर्माण का आधार होता है। बिल्कुल सही बात है, सारी इमारत का वजन उसी पत्थर को संभालना होता है, इसलिए नींव का पत्थर सारी बिल्डिंग का आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 19 दिया है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत का पहला बड़ा विद्रोह था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कई अन्य सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं हम। लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे लक्ष्मीबाई के अलावा तात्या टोपे एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तात्या टोपे ने 1857 के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बहुत ही साहसी और रणनीतिक नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न 20 कंप्लीट होता है, साथ में पाठ 12 भी पूर्ण होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।